गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वैदिक काल के बारे में। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वैदिक काल के बारे में, हम 2 वीडियो अपनी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि वैदिक काल कैसे इसकी स्थापना हुई, वैदिक काल में किस किस चीज़ों की रचना हुई। दूसरा उसमें हमने जाना था आर्यों के आगमन के बारे में। तीसरा हमने उसमें जाना था ऋग वैदिक काल के बारे में, हम पूरी तरह से पढ़ चुके थे। आज जो हम जानने जा रहे हैं ऋग वैदिक काल से में 2 काल हुए थे, एक था ऋग वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो आज हम जो बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, और बड़े ही आसान शब्दों में हम जानेंगे कि उत्तर वैदिक काल किस तरह का काल था और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, और ये ऋग वैदिक काल से किस तरह से अलग था, किस किस मायने में अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल, हमने कल आपसे बताया था, अगर आपने क्लास देखी होगी तो, कि जो ऋग वैदिक काल था उसका जो समय पीरियड बताया जाता है वो 1500 बीसी होता है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कितना है? 600 या कहीं कहीं क्या दे रखा है, 500 बीसी माना गया है। इन दोनों के बीच में 1500 से और 600 बीसी के बीच में जो समय आता है वो होता है 1000 बीसी का। 1500 से 600 बीसी के बीच का जो समय आता है उसको कहते हैं 1000 बीसी का समय। अब जैसा कि 1500 बीसी में हमारा ऋग वैदिक चल रहा था, ऋग वैदिक काल चल रहा था, जिसमें हमने ऋग वैद के बारे में जाना था बड़ी डिटेल से। तो इसमें जो था धीरे धीरे चीजें ऐसे ही चलती रही। जैसे ही 1000 बीसी आता है, 1000 बीसी के आते ही एक बहुत बड़ी जो कहते हैं खोज हुई। 1000 बीसी में एक बहुत बड़ी खोज हुई, जिसने आगे आने वाले समय में, कौन सा समय, उत्तर वैदिक काल में, एक तरह से क्रांति ला दी। विकास के क्षेत्र में क्या ला दिया? एक तरह से क्रांति ला दी। 1000 बीसी में 1000 बीसी में जो समय है उसको हम लोह युग के नाम से जानते हैं। इसी युग में एक बहुत बड़े चीज का जो है खोज हुई, जिसको हमने क्या नाम दिया? लोहे का नाम दिया। पहले जो लोहे के साक्ष्य मिले थे वो अंतर जी खेड़ा से मिले। सबसे पहले जो लोगों ने पाया कि लोहे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? अंतरजी खेड़ा से। अब बात आती है कि जो अंतरजी खेड़ा था ये स्थान कहाँ पे पड़ता था? जो अंतरजी खेड़ा था ये स्थान कहाँ पे पड़ता था? ये यूपी का एक स्थान था, यूपी का एक क्षेत्र था अंतरजी खेड़ा, जहां से पहली बार लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे ही लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, मानो उत्तर वैदिक काल में एक क्रांति आ गई, खेती में, व्यवसाय में और लोगों के व्यवहार में भी। कैसे? जैसे कि लोगों ने लोहे को पाया, कुल्हाड़ी बनाई और अलग अलग तरह के उपकरण भी बनाए। जो जंगल थे उनको काटना शुरू किया और वहां पर एक बड़े पैमाने में खेती भी शुरू की, जिससे एक बहुत बड़े समाज की उत्पत्ति हुई। जैसे ही समाज की उत्पत्ति हुई, उसी तरह से पैसे, मुद्रा की भी क्या हुई? भरमार हुई। और यहीं पर लोगों के व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिला। वही लोग जो ऋग वैदिक काल में बड़े साधारण तरीके से जीते थे, उत्तर वैदिक काल आते आते उन लोगों का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जब हमारा उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो कुछ चीजों की रचना हुई। पहले हम उन रचनाओं के बारे में जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम जानेंगे कि जो समाज था, समाज में किस तरह का बदलाव हुआ ऋग वैदिक काल से
उत्तर वैदिक काल किस तरह से अलग हुआ, तो इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होंगे। आप इसको जानेंगे तो आपको सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, जानने के दृष्टिकोण से भी काफी रोचक लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल जो था, जो समाज अभी तक सिर्फ भारत के पश्चिमी क्षेत्र तक सिमटा हुआ था, जैसे ही लोहे की खोज हुई उसने पूर्व की तरफ मुख करना शुरू किया। जैसे ही पूर्व की तरफ आर्य समाज के लोग बढ़े, आर्य लोग बढ़े, उन्होंने खेती को बड़े पैमाने पे करना शुरू किया और अपना जो कह सकते हैं प्रसार उसको बढ़ाया। पहले जो क्षेत्र सिर्फ पंजाब तक सीमित था, अब वो क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक आ चुका था। कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल था उसने मध्य भारत पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी। कहां कहां तक फैला था ये मध्य क्षेत्र में? दिल्ली, गंगा और यमुना का दोआब। अब ये कहां तक आ चुके थे? दिल्ली, गंगा, यमुना के दोआब तक। जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब नदियों के किनारे ये लोग पहुंच चुके थे और इन्हें जंगल साफ करने के लिए औजार भी मिल चुके थे, तब क्या था, इन्हें सिर्फ दो चीजों की जरूरत थी, एक तो खेती के लिए जमीन और एक खेती के लिए पानी। जैसे ही इन दोनों चीजों की खोज हुई, गंगा यमुना दोआब से इन्हें पानी की प्राप्ति हुई और जंगलों को साफ करके इन्हें भूमि की प्राप्ति हुई, तो इन लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती करना शुरू कर दिया। जहां अब तक उत्तर ऋग वैदिक काल में सिर्फ एक ही अनाज की बात हुई थी, जो कि अब यहाँ पर बहुत तरह के अनाजों को उगाया जाने लगा। उससे पहले हम देखते हैं जो ऋग वैदिक काल के शासक थे, जो अभी तक ऋग वैदिक काल में सिमटे हुए थे और एक बड़े साधारण तरीके से अपने जीवन को चला रहे थे। जहाँ पे अब तक राजा लोगों के बनाए अनुसार होता था, अब जैसा कि खेती के क्षेत्र में तरक्की आ चुकी थी, लोगों के पास पैसा भी काफी हो चुका था, तब क्या हुआ, लोगों का व्यवहार बदल गया। अब तक जो राजा योग्यता के अनुसार चुना जाता था, अब वो राजा आनुवंशिक होने लगा। इसी युग में कुछ चीजों की स्थापना हुई, जब हमारे ऋषि मुनियों को लगा कि कुछ चीजों की हमें स्थापना करनी है, और उसी समय जैसे कि ब्राह्मण वैश्य काफी उस समय था, तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने अपने मुताबिक काफी सारी चीजों की रचना की। जैसा कि इतिहास में आप देखते भी आ रहे हैं, इतिहास अपने पीछे काफी सारी चीजों को छोड़ जाता है, ताकि आने वाले समय में लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के अनुसार जो पहली बात आती है वो आती है वेदांगों की। उत्तर वैदिक काल में वेदांगों की रचना हुई। किस लिए हुई वेदांगों की रचना? ताकि वाक्यों को स्पष्ट किया जा सके। ये जो हमारे वेद थे, इनको पढ़ने के लिए, वाक्य को स्पष्ट करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। अब ये वेदांग कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के थे। प्रश्न बनता है परीक्षा में कि वेदांग कितने प्रकार के थे, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? 6 प्रकार के। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 6। उसके बाद आता है वेद मंत्रों का उच्चारण के लिए इसकी जरूरत पड़ी। जो वेद थे, जो मंत्र थे, कुछ शब्द इतने कठिन थे जिनको मतलब समझना बहुत मुश्किल था, इसीलिए कुछ चीजों की रचना हुई जिससे कि चीजों को स्पष्ट किया जा सके, जो मंत्र थे उनको अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सके, तो वो क्या था? वेदांग। इसके बाद आता है, अगली बात जो आती है वो आती है उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में, उपनिषद का अर्थ ही ज्ञान होता है। उपनिषद का अर्थ ही एक मायने में ज्ञान होता है। उपनिषद उनको कहा जाता था जो गुरु के समीप बैठकर लिखे जाते थे। कहाँ लिखे जाते थे उपनिषद? गुरु के समीप बैठकर लिखे जाते थे। प्रश्न में बनता है परीक्षा में कि बताइए उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो आपको आंसर में मिलेगा
गुरु के समीप बैठकर लिखी गई पुस्तक क्या था? उपनिषद था। उपनिषदों को एक भाषा में वेदांत भी कहा गया है। उपनिषदों को दूसरे नाम से भी पुकारा गया था, जिसको क्या कहा गया था? वेदांत भी कहा गया था। दर्शन पर आधारित पुस्तक थे उपनिषद, जो चीजों का दर्शन कराते थे। ठीक है। दूसरी चीज, जो उपनिषद थे, इनकी जो संख्या थी वो काफी बड़ी थी। उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी थी, लेकिन इसमें से मुख्य उपनिषद जो थे, जो टोटल उपनिषद है वो कितने थे? 108। कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है? 108। उसमें भी पूछ लिया जाता है कि मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं, कितने हैं, मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? 19। अब इसमें कुछ उपनिषद हैं जो हमारी परीक्षा में कई बार आए हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला इसमें जो आता है, यज्ञवल्क्य ऋषि मुनि के बीच में। यज्ञवल्क्य कोई व्यक्ति थे और एक ऋषि मुनि थे, जिनके बीच में काफी बड़ा संवाद हुआ था। उस संवाद को जिस उपनिषद में दर्शाया गया है उसका नाम क्या था? बृहद उपनिषद। उसका नाम क्या था? बृहद उपनिषद। दूसरा है इसमें यम नाचिकेता का संवाद। यमराज, नाचिकेता व्यक्ति, जो व्यक्ति था यमराज इनको लेने आए थे, तो उसी के बारे में इनका कुछ संवाद हुआ था कि आप मुझे क्यों लेने आए हैं, उसी के बेस पे कुछ था इसमें। तो इन दोनों के बीच में जो परीक्षा में आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताना जरूरी समझा। तो अगर वो पूछता है बताइए यम नाचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो आपको क्या बताना है? कांठो उपनिषद में। किसमें है? कांठो उपनिषद में। अगला आता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते। पता नहीं कितनी बार आ चुका है वाला प्रश्न कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको आंसर क्या लगाना है इसमें? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो 3 आपको इसमें याद रखना है, यज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद, यम नाचिकेता का संवाद और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। अगला जो इसमें हमारा आता है, अब देखिए, जब हमने ऋग्वेद पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि 4 वेदों की रचना हुई थी, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। जब जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में काफी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जान चुके हैं कि उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो बाकी जो बचे हुए वेद थे वो उसकी रचना कहाँ हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। तो इनको हम यहीं पर पढ़ेंगे। तो पहला इसमें आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब ही था कई सारी चीजों से मिलकर बनना। जो यजुर्वेद थे ये गद और पद दोनों ही चीजों में लिखकर बने थे। गद और पद दोनों ही में थे। आपसे पूछता है परीक्षा में जो गद और पद दोनों में लिखे गए हैं वो कौन सा वेद है, तो आपको क्या करना है? यजुर्वेद। इसको कहते हैं यज यव प्लस जा से मिलकर क्या बना है? यजुर्वेद। तो किसमें है ये? गद और पग दोनों में लिखा गया है। किस पर आधारित है? ये पूरी तरह से कर्मकांड पर आधारित था। पूरी तरह से कर्मकांड, बलि आदि पर आधारित था। कौन सा? यजुर्वेद। इसमें भी 2 पार्ट आते हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, एक आता है श्याम यजुर्वेद। परीक्षा में पूछा जाता है कि कृष्ण यजुर्वेद और श्याम यजुर्वेद किस में आते हैं, तो ये तो आपको आसान होगा। आपको क्या बताना है? यजुर्वेद के अंतर्गत। एक चीज और है, जो यजुर्वेद है इसके अंतिम भाग को किस उपनिषद में लिखा गया है? ईशानो उपनिषद में। अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको याद रखना है, कभी बाई चांस परीक्षा में आ जाता है कि बताइए यजुर्वेद के अंतिम भाग को, जब वो बहुत ज्यादा जो एग्जामिनर है बहुत ज्यादा टफ पेपर बनाता है, तब पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद के अंतिम भाग को किसमें वर्णित किया गया है? ईशानो उपनिषद में। इसके बाद आता है ब्राह्मण। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे वेद थे उनके कितने भाग थे? 4 भाग थे। 4 तरह से वो लिखे गए थे।
तो जो यजुर्वेद था, इनके जो ब्राह्मण हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे आपको बताया है। तो जो यजुर्वेद था, इसके ब्राह्मण कौन थे? शतपथ ब्राह्मण। शत को आप अलग कर लीजिए, पथ को आप अलग कर लीजिए। शत और पथ मिलके दो चीजें, दो शब्दों का मेल होता है। इसी तरह से यजुर्वेद को भी मिलकर दो चीजों का मेल होता है। तो यहीं से आप इसको कैच कर सकते हैं। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद पूरी तरह से संगीत पर आधारित था। जो सामवेद था वो पूरी तरह से संगीत पर सामवेद पूरी तरह से संगीत पर आधारित था। कौन सा संगीत? जो किसी भी संस्कार में गाया जाता था। विवाह संस्कार, पूजा संस्कार, या फिर जब एक बालक का जन्म होता है उस समय का उसका नामकरण का संस्कार। तो इन सब में गाया जाने वाला संगीत को ही सामवेद में वर्णित किया गया है। अवसरों पर गाया जाने वाला संगीत। दूसरा आता है कि ये किस ब्राह्मण में स्थित है। इसके ब्राह्मण भी पूछे जाते हैं, तो बताना क्या है आपको? पंचविश ब्राह्मण। किस ब्राह्मण में है ये सामवेद? पंचविश ब्राह्मण में। अगला आता है इसमें हमारा अर्थवेद। अर्थवेद, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जो ऋग्वेद था ये प्राचीन वेद, पूर्व का वेद और सबसे पहला वेद था। जब हमने ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, तो ऋग्वेद इन तीनों वेदों से काफी पहले पढ़ा जा चुका था। इसीलिए अगर प्रश्न कब आता है, कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? ऋग्वेद। अगर वो पूछता है सबसे बाद का वेद, जो सबसे बाद में लिखा गया था, तो वो कौन सा था? अर्थवेद। सबसे बाद में जो वेद लिखा गया था वो कौन सा था? अर्थवेद। इसका मतलब ये होता है किसी चीज का अर्थ। अर्थवेद का मतलब ही था किसी चीज का अर्थ। दूसरी चीज, इसी वेद के अंदर औषधियों की भी बात की गई है। औषधियों की बात किसमें की गई है? अर्थवेद के अंतर। इसी वेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब प्रजापति कौन थे? देखिए, जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते थे तो मैंने आपको बताया था वहां पे जिन देवताओं का सबसे ज्यादा बार उल्लेख होता है वही देवता उस काल के प्रिय देवता कहलाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में इंद्र का बार बार उल्लेख हुआ था, तो इसीलिए वहां के जो प्रिय देवता हमने बताए वो कौन से बताए थे? इंद्र को। अग्नि का दूसरे नंबर पे अग्नि का हुआ था, तो दूसरे प्रिय देवता कौन थे वहां के? अग्नि थी। तो इसी तरह से जो आपका उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सबसे प्रिय देवता बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रजापति को सबसे जो प्रिय देवता बताया गया है। इसमें एक चीज की और रचना हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, पुराण। अगला आता है हमारा पुराण। पुराण का अर्थ ही होता है प्राचीन, पुराना, इतिहास कारक। तो जो पुराण थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। पुराण कौन सी भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इनकी जो पुराण थे, इनकी संख्या कितनी थी? 18। पूछता है परीक्षा में कि बताइए पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, तो क्या बताना है आपको? 18। पुराण वही जैसे महाभारत, रामायण। जैसे कि रामायण संस्कृत में लिखी है और महाभारत को किस नाम से जाना गया है? यहाँ पे जय संहिता के नाम से पुराणों में जय संहिता नाम महाभारत को दिया गया है। तो देखिए, जो पुराण थे इनकी संख्या 18 थी और इनकी जो रचना की थी ये इंपॉर्टेंट है, लोमहर्ष ऋषि ने इनकी रचना की थी। पुराणों की रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि ने की थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र इसी में ही लिखा है। इसी में ही एक बात और वर्णित की गई है, जैसे कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था
जब राक्षसों के और देवताओं के बीच में अमृत को लेकर लड़ाई हुई थी, उस समय जो पर्वत था, जो वो पर्वत दिखाया गया है, आपने देखा होगा, जो पर्वत दिखाया गया था, उस पर्वत के बारे में इसी वेद में चर्चा हुई थी। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ आपको। इस पर्वत का जो नाम दिया गया है वो मंदरांचल दिया गया है, मंदरांचल पर्वत। और जब विष्णु या शिव कह लीजिए, जब सर्प के रूप में रस्सी के जगह पर आकर इससे लिपटे थे, तो उसको क्या कहा गया था, इनको वहां पर क्या नाम दिया गया था, वासुकी। क्या नाम दिया गया था, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि बताइए, जो रस्सी के रूप में लिपटे थे उनको क्या नाम दिया गया था, तो क्या है, वासुकी नाम दिया गया था। अगला आता है इसमें हमारा अर्थवेद, हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ये तो बात हो, इसमें ब्राह्मण और बच्चे हमारे ब्राह्मण। जो अर्थवेद में ब्राह्मण थे वो कौन से थे, गोपत ब्राह्मण। कौन से थे, गोपत ब्राह्मण। तो ये तो थी हमारा कि जो उत्तर वैदिक काल था इसमें किस किस चीजों की रचना हुई, जो ब्राह्मण लोग थे इन्होंने किस किस चीजों की रचना हुई, और कैसे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जो यहाँ की संस्कृति थी और यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत लगती है क्लास बनाने में। अगर आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन काफ़ी मिलता है, और आगे भी मेहनत करने के लिए जो है एक लगन लगती है कि आगे इससे भी अच्छा कंटेंट आपको देना है। यहाँ पे आपकी कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, जैसे अब आरओ एआरओ एग्ज़ाम लगा हुआ है, और दूसरा आपका जिन जिन लोगों का वीडियो का एग्ज़ाम है, या फिर पैट का एग्ज़ाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जा सकता जो मैंने आपको पढ़ाया है। दूसरी चीज देखिए, उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का उल्लेख हुआ। लोगों ने राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया, राष्ट्र बने यहाँ पर, मतलब जो चीजें छोटे पैमाने पे थी अब यहाँ के लोग उसे बड़े पैमाने पर ले आए। खेती की व्यवस्था काफी मतलब काफी क्रांति आई खेती के क्षेत्र में। चीजों ने काफी तरक्की करना शुरू किया। जो राजा पहले आनुवंशिक हुआ करते थे, पहले के राजा जो अब उत्तर वैदिक काल पे शासन कर रहे थे, पहले जब ये अनुवांशिक हुआ करते थे, सॉरी, पहले जब ये योग्यता के अनुसार हुआ करते थे, अब ये अनुवांशिक होने लगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया, इस उत्तर वैदिक काल के आते आते ही चीज़ों में जो है व्यवसाय में या फिर खेती के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की आई, और लोगों के अंदर मैं की भावना भी जागी। सारे जो मतलब कह सकते हैं अब तक जो चीज़ें इच्छित थी उनको जबरदस्ती लोगों पे डाल दिया गया। जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था वर्ण व्यवस्था। जब हमारा ऋग वैदिक काल चल रहा था तो वहाँ पे हमने वर्ण व्यवस्था को पढ़ा था। वर्ण व्यवस्था में जो जातियाँ थी उनको सिर्फ रंग रूप के आधार पर जातियों में बांट दिया गया था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है इनको व्यवसाय के आधार पर भी बांट दिया गया। जो लोग कम लागत लगा के छोटा व्यापार करते थे उन लोगों को जैसे कि वैश्य और शूद्र का दर्जा दे दिया जाता था। वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और जो सबसे मतलब साफ सफाई
जो अपनी मर्जी से लोगों की सेवा करना चाहते थे, उन लोगों को शूद्र का जो है दर्जा दे दिया गया, सबसे नीचा दर्जा दे दिया गया। अब यहाँ पे यहाँ की जो संस्कृति थी वो काफी मतलब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले जो लोग ब्राह्मण थे और वो लोगों के कहने पर यज्ञ हवन किया करते थे, अब वो उसको अपना अधिकार समझने लगे। वो समझने लगे कि यज्ञ करना और हवन करना सिर्फ हमारा अधिकार है, वेदों को पढ़ना सिर्फ हमारा अधिकार है, शिक्षा पाना सिर्फ हमारा अधिकार है। बाकी जो शूद्र थे उन लोगों को इससे पूरी तरह से वंचित कर दिया गया। दूसरी चीज, स्त्रियों की जो स्थिति की बात हम करते हैं, स्त्रियों की स्थिति काफी गिर गई। पहले जो स्त्रियां अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार रखती थी, अब उन स्त्रियों को पूरी तरह से नकार दिया गया। उन स्त्रियों को घृणा का पात्र समझा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल से ही स्त्रियों की जो स्थिति है उसके गिरने की जो कहानी है वो शुरू होती है। और इसके बाद बहुत समय बाद जब रजिया सुल्तान आई थी, उस समय माना जाता है कि जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ। उससे पहले जो स्त्रियां थी उनको घृणा का पात्र समझा जाने लगा। जब पहले ऋग वैदिक काल था और वहां पर जो गाय उसको मुद्रा का विनिमय का साधन समझा जाता था और उसी के ऊपर सारी जो लड़ाइयां थी वो होती थी। अब लोगों के अंदर पाखंड आ चुका था, मतलब कि लोगों के अंदर मैं की भावना आ चुकी थी और लोगों ने स्त्रियों को दूसरी चीज समझना शुरू कर दिया था। अब जो लड़ाइयां थी वो अधिकांश स्त्रियों के ऊपर होने लगी और यहीं पर ब्राह्मणों ने स्त्रियों को एक और संज्ञा दे दी, जैसे कि स्त्रियों को कृपण या सब दुखों का कारण। इसी में उत्तर वैदिक काल में ही स्त्रियों को सारे दुखों का कारण बताया गया है। सबसे पहले जो स्त्रियों की स्थिति गिरी है वो उत्तर वैदिक काल में गिरी है और यहीं पर शूद्रों की और स्त्रियों की स्थिति काफी तरह से मतलब उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई और स्त्रियों को सारे दुखों का कारण यहाँ पर बता दिया गया। व्यवसाय के आधार पर जातियों को बांट दिया गया। अब ब्राह्मणों ने भी कर लेना शुरू कर दिया। वैश्य और क्षत्रियों से जो ब्राह्मण थे वो कर लेना शुरू किया उन्होंने और शूद्रों को जो वैश्य थे और क्षत्रिय थे इन्होंने उनसे कर लेना शुरू किया। दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है, यहाँ के जो प्रमुख देवता होते हैं, अब यहाँ के जो देवता हैं वो भी बदल चुके थे। पहले जो इंद्र प्रिय देवता हुआ करते थे ऋग वैदिक काल में, अब इनका स्थान किसने ले लिया? परिलक्षित ने ले लिया। इन्हीं को यहाँ पर मृत्यु लोक का देवता बताया गया। परिलक्षित को ही यहाँ पर मृत्यु का देवता बताया गया। इनके अलावा शिव, विष्णु, जैसा कि पहले दूसरे नंबर पे अग्नि आती थी, अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे शिव और विष्णु का स्थान आ गया। दूसरी चीज यहाँ पर जैसे कि ऋग वैदिक काल में मैंने आपको संस्कार बताए थे, वहां पर जो संस्कारों की संख्या थी वो 16 थी। संस्कारों की संख्या यहाँ पर भी 16 ही रही। संस्कार यहाँ पर भी अगर वो पूछता है आपसे तर्क संगत के रूप में, संस्कार कितने हुए यहाँ पर? 16। यहाँ पर एक शब्द की और उत्पत्ति हुई, गोत्र। ऋग वैदिक काल में ही गोत्र की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन वहां पर एक एग्जैक्ट नहीं कहा गया कि गोत्र क्या था। पहले जब ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल में जो गाय होती है, गायों के चरने का स्थान,
मतलब जब जहाँ सारी गायें इकट्ठा होके चारा चरती थी उस स्थान को गोत्र कहा जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आते-आते गोत्र को अब जाति का एक विशेष मतलब आधार मान लिया गया। जातियों के पीछे लगने वाली ही संज्ञा इसको मान लिया गया। किसको? गोत्र को। दूसरा आता है गृहस्थ जीवन। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो था वो था गृहस्थ जीवन। ऋग वैदिक काल में कहीं भी गृहस्थ जीवन की चर्चा नहीं की गई है। आश्रम आश्रम की चर्चा नहीं की गई है, सॉरी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, जो संतान थी उसका नजरिया भी बदला। अब जो ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को 4 आश्रमों में बांट दिया। जो ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को 4 आश्रमों में बांट दिया। पहला क्या था इसमें? जो यहाँ पे आश्रम की बात की गई है, जो किस में दिया गया है? आश्रम। कितने प्रकार के थे? 4। कौन कौन से थे? आश्रम, ब्रह्मचर्य। जरूरी था कि जब मनुष्य का जन्म होता है, जन्म के बाद शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको ब्रह्मचर्य जरूरी था। 4 आश्रम जरूरी कर दिए गए थे। इनके अलावा व्यक्ति का जीवन असंभव था। दूसरा जो इसमें आश्रम आता है वो आता है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद लोगों को गृहस्थी बसाने का आदेश दिया जाता था कि अब लोग अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते थे। मतलब कि एक तरह से वहां पे रीति ही चल गई थी, किसको कहने की जरूरत नहीं थी। पता रहता था कि इस उम्र से इस उम्र तक हमें ये जीवन बिताना है, इस उम्र से इस उम्र तक हमें ये जीवन बिताना है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन आता था। गृहस्थ जीवन के बाद जो अगला आता था वो वानप्रस्थ आता था। जब स्त्री और पुरुष दोनों को कहाँ जाना पड़ता था? वन में प्रस्थान करना पड़ता था, जो इसमें तीसरा आता है। चौथा जो इसमें आता था वो आता है वन में जाने के बाद जो चौथा सबसे लास्ट आता है वो क्या था? संन्यास। सारी चीजों से सब कुछ त्याग के क्या करना पड़ता था? संन्यास लेना पड़ता था। इसके बाद जो आता है हमारा वो है, ये किसमें बताया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। इन आश्रमों की चर्चा आश्रम की चर्चा कहाँ पे हुई है? छंदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा हुई है। इसके बाद आता है जो व्यवसाय की बात हुई थी हमारी आपसे, जो मैंने आपको बताया था ऋग वैदिक काल में जो मुख्य गौण उद्योग धंधा था, कौन सा था? पशुपालन था, जिसका स्थान अब पूरी तरह से किसने ले लिया? कृषि ने ले लिया। ठीक है, आगे आता है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में काफी चीजों का आविष्कार हुआ। लोहे के साथ साथ तांबे को भी यहाँ पे खोजा गया। लोहे को यहाँ पे क्या नाम दिया गया? लोहे को यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, जिसको किस नाम से जाना गया? कृष्ण अयस्क के नाम से। ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि बताइए लोहे को किस नाम से जाना जाता है, तो आता है कृष्ण अयस्क के नाम से। तांबे को क्या कहा गया? श्याम अयस। ठीक है, यहीं पर चित्रित धूसर, मृदभांड, अलग अलग प्रकार के मृदभांड, मटके और खिलौने आदि बनाए जाने लगे। जो काली मिट्टी, सफेद सफेद रंग से इसके ऊपर डिजाइन बनाया जाता था। काले बर्तन और आप लाल बर्तन, इस तरह के बर्तन यहाँ पर बनाए जाने लगे। इससे ये पता चलता है
कि इसी क्षेत्र में एक जाति का और उदय हुआ। कौन सी? कुम्हार। कुम्हार जाति का उदय भी कहाँ पे हुआ? उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। मतलब कि इन लोगों को क्या, जो लोग मिट्टी का काम करते थे उनको क्या नाम दिया जाने लगा? कुम्हार नाम दिया जाने लगा। इसी काल में ब्राह्मणों का जो कह सकते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि सब लोग बराबर होते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग एक ही जाति में या एक ही कुटुंब में या एक ही परिवार में अलग अलग तरह के होते हैं। तो मेरा मकसद नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो लिखा हुआ है, सिर्फ वही बताना मेरा मकसद है। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे, मतलब उनका जो एरिया था, उनका जो मैं था, घमंड वो इतना बढ़ गया था कि ये लोग जो यज्ञ थे, महायज्ञ थे, बहुत सारे यज्ञों का यहाँ पे उल्लेख हुआ है। दशराग्य युद्ध, महायुग युग युद्ध यज्ञ, बहुत सारे यज्ञों का यहाँ पे उल्लेख हुआ। जो पहले स्त्रियां यज्ञों में पुरुषों के साथ बैठा करती थी, अब उन्हें पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह से नकार दिया गया। जो मतलब जातियां थी, मैंने आपसे बताया 4 भागों में बट गई, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र, जिसमें शूद्रों का स्थान सबसे नीचे आ गया। जो जातियां थी वो कहीं पहले से नहीं बन के आई थी, ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही रचाया हुआ एक खेल था, ताकि जो मतलब प्रतिष्ठा वाले काम है वो ब्राह्मणों को ही दिए जाएं। तो यहीं पर ही एक चीज की और शुरुआत होती है, बलि प्रथा की। यज्ञों के साथ साथ ही यहाँ पे एक चीज की और शुरुआत हुई, बलि प्रथा की। अब बलि भी इसमें कई तरह की थी। बलि भी मतलब कि समाज इतना ज्यादा कुरीतियों से भर गया कि उसका विनाश होना, मतलब कि एक तरह से चीजों को बदलना बहुत जरूरी हो गया कि यहीं पर ही पशु बलि, मतलब जिस पशुपालन को ऋग वैदिक काल में इतना सर्वोपरि स्थान दिया गया था, मतलब इतना ज्यादा वो दिया गया था कि उन लोगों ने पशुपालन को ही अपना धंधा मान लिया था, उद्योग धंधा। अब क्या हुआ, पशुओं की क्या दी जाने लगी? बलि दी जाने लगी, पशु बलि। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज और नहीं आई, नर बलि। इतनी कुरीतियां बढ़ गई यहाँ पे कि व्यक्तियों की भी यहाँ पे लोग बलि देने लगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल जो पूरा काल था वो यज्ञ और ब्राह्मणों का मतलब एक तरह से कंट्रोल वाली जो काल था वो आ चुका था। जब किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर एक व्यक्ति का पूरी तरह से कब्जा हो जाए तो उस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए इसके बाद एक दूसरे समाज का उदय हुआ, जिसको महाजनपद काल कहा गया, जो आपका इसके बाद का अगला काल होता है। किसके बाद? 600 बीसी के बाद का काल, जो यहाँ पे शुरू होता है। उसके बाद में हम अगली क्लास में बात करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, इसमें थोड़ी सी चीजें और हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा वो महाजनपद काल रहेगा, जिसको मतलब जिसके बारे में भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको लेके आऊंगी। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ना सिर्फ हमारा मकसद नहीं होता, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी मतलब धरोहर है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जो समाज था वो किन किन कुरीतियों से गुजर चुका है और किस किस तरह का जो हमारा पहला समाज है वो रह चुका है। तो इसमें एक आती है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो किसमें था? यजुर्वेद में, जिसके बारे में हमने बात की थी। शतपथ ब्राह्मण में ही लिखा था, जो आर्य थे वो सबसे पहले कहाँ आए थे? सदा नीरा नदी के पास में आकर बसे थे। इसमें लिखा हुआ है, जो आर्य थे वो सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? सदा
नीरा नदी। सदा नीरा नदी कौन सी नदी थी? गंडक। ये यूपी और जो नेपाल के यूपी और आपके ऊपर वाला जो नेपाल के वहां पर बहती है, ये उसी वाले गंडक की बात हो रही है। क्योंकि जो आ रहे थे वो यहाँ तक आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था काफी अच्छी थी। तो इन लोगों को जहाँ खाली स्थान, खाली जगह और पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, ये लोग वहीं तक प्रसारित हो मतलब हो चुके थे। दूसरा आता है इसमें वर्ण व्यवस्था। दूसरा आता है इसमें वर्ण व्यवस्था। इसी में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के कर्म के बारे में बताया गया। अगर वो कभी कभी पूछ लेता है, वैसे आता नहीं है कभी पेपर में, कि वर्ण व्यवस्था में क्या बताया गया है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के कर्मों के बारे में बताया गया है। तीसरा आता है धार्मिक जीवन। जैसे कि मैंने धार्मिक जीवन के बारे में आपसे बात कर लिया है, इसमें नर बलि और पशु बलि का जिक्र हुआ है। इसके बाद आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, जो सबसे पहले मूर्ति पूजा शुरू हुई। अब तक हम लोग क्या थे? अब तक हम लोग ऐसे ही इमेजन मान के लोग भगवान की पूजा करते थे। कोई भी ना तो इस तरह की मूर्तियां थी, ना इस तरह के कोई चित्र थे। सिर्फ लोग इमेजिनेशन से की ही पूजा किया करते थे। वर्षा के देवता इंद्र की पूजा, इधर पशुपति शिव की पूजा, शिव की, पशुपति की, परिलक्षित की पूजा। मतलब अब तक कोई भी, अब से पहले जो समाज था इंद्र, मतलब जो ऋग वैदिक काल था, वहां पे किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं हुई, वहां पे किसी भी मूर्ति के साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन जैसे ही हमारा उत्तर वैदिक काल आता है, यहाँ पे मूर्ति पूजा की स्थापना हुई। मूर्ति पूजा की स्थापना हुई यहाँ पे। दूसरा आया है, वो मैं बता चुकी हूँ आपसे, रामायण और महाभारत की रचना भी के बारे में भी कहाँ लिखा हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। रामायण और महाभारत की रचना भी कहाँ हुई है? उत्तर वैदिक काल में। रामायण संस्कृत में लिखी गई है और महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो क्लास के साथ साथ आपने जाना होगा कि समाज हमारा किस तरह का पहले था और उसमें किस किस तरह के बदलाव आवश्यक थे। किसी भी पर्टिकुलर आदमी को एक अधिकार नहीं दिया जा सकता है। हालांकि अभी भी कुछ चीजें हैं जो पहले के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बदल भी चुकी हैं और ये बदलाव जरूरी भी था। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपद काल, जिसको हम बड़े डिटेल में जानेंगे और बड़ी ही आसान शब्दों में हम जानेंगे कि महाजनपद काल क्या था और किस तरह से उसकी व्यवस्था थी। तो आज ही की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और प्लीज़, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।